नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पाकिस्तान में लगातार जो वहां की सेना है वो कई लोगों के निशाने पर आ चुकी है। बलूचिस्तान में अपने हक की लड़ाई लड़ रहे बलूच समुदाय के निशाने पर, टीटीपी और तालिबान के निशाने पर, और इधर पाकिस्तान के अंदर एक के बाद एक होते हमलों में मारे जा रहे आतंकी, जो कि भारत के सबसे बड़े दुश्मन थे और उन्हें एक एक का ठिकाने लगाया जा रहा है। सबका पैटर्न लगातार लगभग एक ही है। एक अज्ञात हमलावर आता है और एक एक कर इन सब आतंकियों को ठिकाने लगाता हुआ वो नजर आता है। कुछ पता नहीं लग पा रहा कि आखिर कौन ये आतंकियों को मारने वाले अज्ञात हमलावर हैं। पुलिस बहुत ज्यादा मुंह खोल नहीं पाती, पाकिस्तानी सेना बहुत ज्यादा मुंह खोल नहीं पाती, क्योंकि अगर मुंह खोलेगी तो उसे साफ करना होगा कि ये जो आतंकी थे जिन्होंने भारत समेत कई जगहों पर आतंकी हमले करवाए, वो पाकिस्तान में छुपकर क्या कर रहे थे। ये तो हम सब जानते हैं कि आतंकियों की सप्लाई कहां से होती है, पाकिस्तान से होती है, लेकिन पाकिस्तान कभी भी इस बात को मानता नहीं है। हजारों सबूत कई बार पाकिस्तान को दिए जा चुके हैं भारत में हुए कई हमलों के, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान इस बात को मानने को तैयार नहीं होता है। पिछले कई दिनों से जो लगातार हमलों में आतंकी वहां पर निपटाए जा रहे हैं, उनका पैटर्न लगभग एक ही है। हाफिज सईद के ऊपर हमला होता है, उसका करीबी, उसका भतीजा मौत के घाट उतार दिया जाता है। हाफिज सईद के बारे में जानकारी आती है कि या तो वो मारा जा चुका है, फिर कुछ देर बाद, कुछ समय बाद ये जानकारी आती है कि वो मारा नहीं गया है, वो बच चुका है, या तो वो अस्पताल में भर्ती है गंभीर रूप से घायल होने की वजह से, या फिर पाकिस्तानी सेना ने उसे सलाखों के पीछे डाल दिया है ताकि वो सुरक्षित रह सके। अब एक ऐसी ही खबर मसूद अजहर को लेकर आ रही है। मसूद अजहर एक और मोस्ट वांटेड आतंकी, भारत का दुश्मन, जिसके एक करीबी को निशाना बनाया गया। अज्ञात बंदूकधारियों ने निशाना बनाया और उसे ठोक दिया। मैं बात कर रहा हूं कारी एजाज आबिद की, जिसे पेशावर में अज्ञात बंदूकधारियों ने निशाना बनाया है। हमले में उसका साथी कारी शाहिद को भी गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन कारी एजाज आबिद जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा के प्रांत में पेशावर के पिस्तखारा इलाके में एक मस्जिद से बाहर निकलते वक्त कारी एजाज अहमद पर बंदूकधारियों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। इस हमले में उसका खास जो साथी था वो बुरी तरह जख्मी हुआ है, यह खबर सामने आ रही है। हालांकि कई जगह दावा किया जा रहा है कि पुलिस के अनुसार एजाज आबिद अपने सुन्नत वल जमात नाम के एक संगठन का मुख्य सदस्य था। साथ ही वो खत्म ए नबूवत जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रांतीय नेता भी था। कारी एजाज आबिद का मौलाना मसूद अजहर से खास रिश्ता भी था। वो रिश्तेदारी में मसूद अजहर के आता था और दोनों ने कई बार एक साथ एक मंच पर वो आए हैं। कहा यह जा रहा है कि शुरुआती दिनों में उन्होंने साथ पढ़ाई भी की थी। जानकारी के मुताबिक एजाज अपने संगठन के जरिए जैश-ए-मोहम्मद के लिए युवाओं को बहकाकर आतंकवादी बनाता था, यानी कि जो युवा थे उनका ब्रेन वॉश करके अपने साथ मिलाने का काम जो ये एजाज अहमद है वो किया करता था। लेकिन अब उसे अज्ञात बंदूकधारियों ने निशाना बनाया और उसे ठोक दिया है। यानी कि लगभग जो हम देख रहे हैं कि जो टारगेटेड किलिंग हो रही है पाकिस्तान में, उसका पैटर्न जो है वो सेम ही है। चाहे वो मसूद अजहर के करीबी हों, चाहे वो हाफिज सईद के करीबी हों, एक एक कर ऐसे ही ठिकाने लगाए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट्स अंदर की ये दावा कर रही हैं कि ये सब काम पाकिस्तान की आईएसआई का ही है, क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई के लिए अब चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर उसके करीबी या फिर हाफिज सईद और उसके करीबी, किसी काम के रह नहीं गए हैं और सिर्फ आईएसआई और पाकिस्तानी सेना पर वो बोझ बनते हुए नजर आ रहे हैं। हाफिज सईद पर जब हमला हुआ था तो कहा यह जा रहा था कई रिपोर्ट्स के हवाले से कि हाफिज सईद जो है वो पाकिस्तानी आर्मी के बड़े अधिकारियों के साथ और आईएसआई के साथ बैठक करके लौट रहा था, तभी उसकी कार पर हमला होता है। और अंदर की खबरें ये कहती हैं कि पाकिस्तानी सेना ने ही ये हमला करवाया था, लेकिन फिर खबरें आती हैं कि उसको सुरक्षित रखा गया है। लेकिन कुछ भी अब तक साफ नहीं हो पा रहा है। एक के बाद एक टारगेटेड किलिंग हो रही है। बहुत सारे
कट्टर मौलानाओं को, जो सिर्फ आतंकवाद को फैलाने का काम करते हैं, कट्टरता को फैलाने का काम करते हैं, उनके गुर्गों को ठिकाने लगा दिया गया, उनको खुद ठिकाने लगा दिया गया, लेकिन किसी को भी अब तक इसके खिलाफ पकड़ा नहीं जा सका है। इससे क्या माना जाए? कौन है जो पाकिस्तान में एक एक कर भारत के दुश्मनों को निपटा रहा है? हालांकि जब बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा था उसके लिए तो पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तान की हुकूमत ने भारत को जिम्मेदार ठहराने की भरपूर कोशिश की, बेबुनियादी आरोप वहां पर लगाए, बिना किसी आधार के आरोप लगाए, लेकिन कुछ भी साफ नहीं हो पाया, कुछ भी सबूत पाकिस्तान की तरफ से नहीं दिए जा रहे थे। फिर कैसे माना जाए कि भारत का हाथ है? क्योंकि पाकिस्तान में कुछ भी हो वो सबसे पहले भारत पर उंगली उठाने का काम करता है बिना किसी सबूत के, जबकि अगर भारत में कुछ होता है तो पक्के सबूत, ठोस सबूत होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ, तब भी पाकिस्तान उसको नहीं मानता। अब एक एक कर जो टारगेटेड किलिंग हो रही है उसके पीछे कौन है, यह इस वक्त सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। हर जगह इस बात की चर्चा है कि आखिर इन सभी कट्टरपंथियों को, इन सभी आतंकियों को ठिकाने लगाने वाला कौन है पाकिस्तान के अंदर, जिसने ये सुपारी ले रखी है कि वो एक एक करके सबको खत्म कर देगा। यह सबसे बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। सब इसी बात की चर्चा कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आखिर क्या होगा, वो पाकिस्तान जो गृह युद्ध, देश टूटने के खतरे और अंदर होती टारगेटेड किलिंग से जूझ रहा है, और उसके ऊपर कंगाली और भुखमरी की मार जो है वो लगातार पड़ रही है। पाकिस्तान का हाल बुरा है, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन आतंकियों को ठिकाने कौन लगा रहा है। आप क्या सोचते हैं इस पर? आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और ऐसे ही जुड़े रहें, देखते रहें एनएमएफ न्यूज़। नमस्कार।